हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप वी लुकअप को, जैसे कि वी लुकअप के बारे में ऑलरेडी कई ट्यूटोरियल उसमें ऑलरेडी बना चुका हूं, तो इसमें एक और मैं आपको वी लुकअप के बारे में एक ट्रिक बताना चाहता हूं क्योंकि बहुत से लोगों को वी लुकअप मतलब एक्सेल को जानते ही हैं। वी लुकअप अगर आप कोई बोलता है कि मुझे एक्सेल आता है, बोलता है हाँ तेरे को वी लुकअप आता है, मतलब ये बेसिक क्वेश्चन सभी के ऊपर मतलब अप्लाई होता है। तो इसी से रिलेटेड मैं वी लुकअप से रिलेटेड आपको एक और ट्रिक बताने वाला हूँ कि वी लुकअप फंक्शन को आप कैसे इजी वे पे ईजिली लगा सकते हैं। तो वैसे मैंने अभी यहाँ पे कोई डेटा नहीं बनाया है, तो बेसिकली मैं इसलिए डेटा भी यहाँ पे इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि जैसे कई लोग होते हैं कि अपना डेटा बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको ईजी वे भी बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपना डेटा बना सकते हैं। और जैसे कभी आपको प्रैक्टिस करनी हो तो कई बार होता है कि बनाने में कई प्रॉब्लम होती है। इस तरह से मैंने यहाँ पे सेल मर्ज कर दिया है, इसको HBT करके मैंने इसका ऑल्ट HBT करके मैंने इसका बॉर्डर ले लिया है। वी लुकअप ट्रिक लिख देता हूँ मैं इसका नाम, वी लुकअप ट्रिक। ठीक है, इसका मैं फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ यहाँ से, इसको कर देते हैं 20 कर दिया है इसको। अब इसके बाद इसका फॉर्मेट कर देते हैं ऊपर, इसको बोल्ड कर देते हैं और इसका कलर कर देते हैं कोई सा भी, इस तरह से कोई सा भी कलर ले लेते हैं इसका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं डेटा प्रिपेयर करता हूँ। तो जैसे डेटा बनाने में जैसे कोई भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, इनिशियल स्टेज में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो आप डेटा बड़ी इजीली बना सकते हैं। जैसे आपको कुछ भी करना हो ना, यहाँ पे जैन लिख दीजिए। जैन के बाद इसे इस तरीके से, जैसे मुझे डेटा बनाना है दिसंबर तक बनाना है, इस तरह कर दीजिए। यहाँ पे मैं एक रैंड बिटवीन का फंक्शन लगा के, मेरे को चाहिए 20 से लेकर मैं 90 तक के बीच की डेटा ले लेता हूँ। मैं इसको इतना डेटा सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे कंट्रोल R, और मेरे को इतना डेटा चाहिए तो कंट्रोल D करके इसे वैल्यूज़ में कर दूँगा। यहाँ पर मैं ABCDEEFG जो भी मेरे पास ये है, इस तरह से मैं इनको लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना डेटा मैं हटा देता हूँ। अब इसमें देखिए कि कई की मतलब जैसे इस तरह से ऑटो फिट करने के लिए आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दिए तो ऑटो फिट हो जाएगा। अगर आपको सबकी एक ही ऑटो फिट में चाहते हैं कि जैसे इस तरह से चाहिए, मतलब आपको बिल्कुल एक ही वॉल्यूम में, या तो आप जितना आप इसको मतलब राइट लेफ़्ट करें सारे के सारे, आपको उसके अकॉर्डिंगली आपके कॉलम एडजस्ट हो जाएं। तो इसके लिए आपको करना है क्या है, उतने कॉलम को आप सिलेक्ट कर लीजिए। फ़िलहाल तो अभी यहाँ पे हम इसको साइड में रख देते हैं, थोड़ा इधर कर देते हैं इसे। जैसे आपको सबका चाहिए तो आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए जितना में भी डेटा है। तो आप किसी भी एक कॉलम को अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर दीजिए। सपोज़ मेरे को इतना चाहिए और इसको हटा दीजिए, देखिए सारे के सारे कॉलम हो गए। तो आप इस तरीके से कभी भी आप, अगर आपको एक डमी रन करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक डेटा बनाना है, तो आप इजीली मतलब इस तरीके से डेटा बना सकते हैं। ऑल्ट HBA करके आप इसमें अपना बॉर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेरा ये ऐसे बेसिकली एक कॉन्सेप्ट नहीं था कि आपको ये बनाना, लेकिन अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हो तो बेसिकली आपको ऐसा तो नहीं है ना आपके को डेटा कोई ऐसे दे देगा कहीं से भी, और हर बार आप डेटा भी, अगर आपने कोई फ़ाइल खोली हुई है तो बार बार आप उस डेटा की फ़ाइल को नहीं खोल पाएंगे। छोटे छोटे आप एग्जांपल यूज़ करते हैं, छोटे छोटी तरीके से आप अपने डेटा को बनाएंगे। फिर पहले आप छोटे डेटा पे काम करेंगे, फिर बड़े डेटा पे काम करेंगे, फिर ओरिजिनल फ़ाइल पे करेंगे, लाइव फाइल पे करेंगे। तो इसी तरीके से ज़िंदगी चलती रहती है, ज़िंदगी नहीं मतलब एक्सेल में काम होता रहता है। तो सपोज़ मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, सपोज़ इतना तो नहीं लेते, जैसे मेरे पास जैन से लेके मई तक का डेटा है। तो इसमें मैं आपको वी लुकअप की एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप वी लुकअप लगा सकते हैं ईजी तरीके से। ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास सपोज़ डेटा है हमारे पास, कलर इसका कोई और ले लेता हूँ इस तरीके से। और इसमें सपोज़ आपको जी की वैल्यू निकालनी है इन 4 महीनों की, और आपको बताऊँगा सिर्फ आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, और एक फार्मूले से आपका पूरा का पूरा डेटा की वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, आपको थोड़ी सी इसमें R&D करनी पड़ेगी। R&D मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब थोड़ा इतना ज़्यादा भी नहीं करना है, रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपको छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर आपको वी लुकअप फंक्शन लगाना आता है तो अच्छी बात है, तो इसको आप इजीली समझ पाएंगे। अगर नहीं समझ पाते तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें लगता है कैसे। वी लुकअप लगाते हैं, हमारी ये लुकअप वैल्यू होती है, इस तरीके से हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जैन हमने देखा यहाँ पे कौन से नंबर पे है, इस सिलेक्टेड डेटा के रेंज के अंदर में जैन हमारे पास है 1 2 दूसरे नंबर पे है। तो मैं कॉमा करके 2 लगा के 0 करके एंटर कर दूंगा। 79 की वैल्यू आ गई है जी 79। इसी तरीके से मैं इस डेटा को पहले यहाँ पे फ्रीज़ कर देता हूँ। इसी तरीके से मेरे को यहाँ पे लेके जाना है इसे। अभी भी 2 वैल्यू आ रही है यहाँ पे, अगर मैं 3 कर दूंगा तो यहाँ इस तरह से हमारे पास वैल्यू चेंज होगी। अब देखिए
जी में यहाँ 42 आ गया फैब में। इसी तरह से कॉपी करके मैं यहाँ लेके चले जाऊँगा। यहाँ पे अगर मैं 4 कर देता हूँ, मतलब मेरे को कॉलम इंडेक्स चेंज करनी है खाली, ठीक है। ये अभी फ्रीज पूरा नहीं हुआ, इधर वाला फ्रीज नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको वी लुकअप लगाना तो इसी तरीके से वी लुकअप लगता है, हमें कॉलम इंडेक्स को चेंज करना होता है और ईज़िली हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप वी लुकअप इस तरह से लगा सकते हैं। लेकिन आपको मैं इसमें एक ट्रिक बताने वाला हूँ। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि जो रेंज आप लगा रहे हैं वो कौन कौन सी जगह पे है। जैन हमारी 2nd नंबर पे है, फैब हमारी 3rd नंबर पे है, मार्च हमारा 4th नंबर पे है, 5th 6th। या तो आप इस तरह से, अगर आपको काफ़ी बड़ी रेंज है तो आप इस तरह से देख सकते हैं। सिलेक्ट तो हम इतना ही रेंज करते हैं ना जब हमारा लुकअप एरे करते हैं। तो देखिए 2रे नंबर पे है, फैब हमारा इस लुकअप रेंज के अंदर 3रे नंबर पे है। इस तरीके से हमारे पास डेटा है। समझ गए ना, मतलब आप किस तरीके से बात कर रहा हूँ मैं। ये हमारा जैसे हमारा है, इसको मैं कलर कर देता हूँ, ये वाला भी फ़िलहाल इस तरह का कलर कर देता हूँ। इस कलर में जो ये मैंने कॉलम सिलेक्टेड है, इस कॉलम में जैन हमारा कौन से नंबर पे है, 1 2, इस तरह से हमारे एरे चलता है। फैब कौन से नंबर पे, 3, मार्च कौन से नंबर पे, 4। इस तरीके से मैंने ये काउंटिंग करी हुई है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है काउंटिंग करनी है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बेसिकली। अब मैं इसमें फ़ंक्शन लगाता हूँ वी लुकअप का। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरी रेंज को आपको सिलेक्ट कर देना है जहाँ तक आपको फार्मूला चाहिए वी लुकअप का। सिर्फ आपको फिर यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप में आप ये वैल्यू को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। फ्रीज कर देंगे इसे, फ्रीज भी नहीं करेंगे इसमें, वैसे चल जाएगा। कॉमा करके टेबल एरे तो हमारी यही रहेगी, इसको हम F4 करके फ्रीज कर देंगे। फिर कॉमा करके, अभी हमारे मैजिकल ट्रिक की बात आ गई है, तो हम यहाँ पे करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। करली ब्रैकेट होता है, ये अपने सिस्टम में देखेंगे कि तो ये एंटर के बगल में होता है करली ब्रैकेट। शिफ्ट दबा के अगर इसे प्रेस करेंगे तो आप इजीली इसका यूज़ कर पाएंगे। करली ब्रैकेट स्टार्ट करना है तो आप देखना है कि जैन कौन से नंबर पे है, 2, फिर कॉमा कर देंगे, फिर हो जाएगा 3, हमारा मार्च 3 पे है, 4th पे फिर 4th नंबर पे हमारा है मार्च, 2 पे जैन है, 3 पे फेब है, 4th पे मार्च है, 5th में है हमारा अप्रैल एंड 6th पे हमारा मई। कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए कॉलम इंडेक्स वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। इसे हम कॉमा लगा देंगे। कॉमा के बाद आपको पता ही होगा कि 0 लगाइए या फॉल्स को सिलेक्ट कीजिए, दोनों एक ही चीज़ होती है। अब इसे एंटर कर दीजिए। एंटर करके हमारा क्या आया, जे का 79 का। ये मैंने अभी, अगर आप फिर आप कैसे क्या करेंगे, पूरी की पूरे इस कॉलम को सिलेक्ट करके F2 प्रेस कर देंगे। F2 प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपने जैसे मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया ना, फिर आपको पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है। F2 दबाने के बाद कंट्रोल शिफ्ट के बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए पूरी वैल्यूज़ आ गई आपकी जे की। ये रही ना हमारी जी, कहाँ है हमारे पास, जी है, यही वैल्यू तो है हमारे पास, 79, 42, 25, 76, 24। अरे ये एक ही के लिए काम नहीं करेगा। अगर ए कर दिया मैंने यहाँ पे, के कर दिया और वाई कर दिया, तो इस तरीके से ये इजीली काम करता रहेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। ऐसा नहीं है कि आपको इसके ऊपर 2 लिखना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कैसे करना है आपको। सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है वी लुकअप। चलो आप पूरा सेलेक्ट मत कीजिए, आप एक ही सेल पे रहिए फ़िलहाल। वी लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई है। कॉमा करके लुकअप एरे तो आपको पता ही है किस तरह से लगाया जाता है। पूरा सिलेक्ट कर दीजिए, F4 कर दीजिए, कॉमा लगा के करली ब्रैकेट से स्टार्ट कर दीजिए। बस ये देखिए कि सिलेक्टेड एरिया में आपकी ये वाली हेडर कहाँ पर है जिसकी आपको वैल्यू चाहिए। तो देखिए जैन हमारा है 2रे नंबर पे, फैब हमारा है 3रे नंबर पे, मार्च हमारा इस सिलेक्टेड रेंज में यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 ऐसे करके। जैन 2nd, फैब 3 4 5 6 है ना। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, हमें जैन की चाहिए ना इसलिए। तो पहले 2, 3, 4, 5, 6 कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। फिर हमारा ये फॉल्स या एग्जैक्ट, आप या तो फॉल्स को सिलेक्ट कर दीजिए या तो आप लगा दीजिए 0, एंटर कीजिए। 40 आ गया वाई की वैल्यू, देखिए हमारे पे वाई की 40 आ गया। इस तरह से पूरी रेंज को सिलेक्ट कर दीजिए, F2 प्रेस कीजिए, फिर आपकी मैजिकल ट्रिक कंट्रोल शिफ्ट फिर एंटर दबा दीजिए। देखिए आ गया आपका 40 31, 40 36।
40, 31, 40, 36, 48, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि यार ये तो लाइन में थे, अब हमारा अगर लाइन में नहीं हो तो कैसे चलेगा इसमें। सपोज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मई कर देता हूँ, यहाँ पे मई कर देते हैं और यहाँ पे कर देते दिसंबर। इससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या होता है बेसिकली। यहाँ पे कर देते हैं हम दिसंबर कर देते हैं। सपोज़ मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसको भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है हमारा फंडा बेसिकली, अब देखिए मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। आप इसको समझ गए तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप VLOOKUP आप पहले से जानते हैं तो आप तो ऐसे ही समझ जाएंगे, वीडियो देख के समझ जाएंगे, लेकिन कई न्यू यूज़र हैं तो उन्हें तो पहले VLOOKUP ही समझना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या होता है, देखो VLOOKUP कॉमा और टेबल एरे तो हमारा आपको एज यूजुअल पता ही है वही होगा, और F4 करके हम इसे फ्रीज़ कर देंगे। बेस मोस्ट ऑफ द केसेस हम इसे फ्रीज़ करते हैं और डिपेंड करता है हम पे क्राइटेरिया पे कैसे हमारी सिचुएशन है। हम फ्रीज़ कर दिया बेसिकली हमने। हमें अब हमें चाहिए कॉलम इंडेक्स, करली ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमें। अब देखना है हमारा जैन कौन से नंबर पे है, जैन तो हमारा दूसरे नंबर पे है। फिर कॉमा लगा के हमें देखना मई कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 छठवें नंबर पे। फिर कॉमा लगा के देखना है हमारा दिसंबर कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर पे है। 13 लगा के करली ब्रैकेट बंद कर दिया, कॉमा करके 0 करके ब्रैकेट क्लोज। फिर एंटर कर देंगे। फिर इसे यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर देंगे। आपको जो रेंज को जो आपने फार्मूला लगाया उसे शिफ्ट दबा के आप राइट में लेके आ जाएंगे। फिर F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद करें कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखते हैं H की वैल्यू आई कि नहीं आई है। H में देखिए जैन में कितना है, H का जैन में है 28। 28 बिल्कुल करेक्ट आया हमारे पास, करेक्ट आया है। 28 के बाद मई में देखते हैं 69 आया कि नहीं आया। मई में देखिए ये रहा, ये भी हमारा 69 हो गया। इसको भी हम कलर कर देते हैं। इसी तरीके से दिसंबर में देखते हैं तो दिसंबर में हमारा 70, तो देखिए हमारा 70 यहाँ पर भी आ गया है। तो देखिए इस तरीके से आप बड़े इजीली ही आप VLOOKUP के फंक्शन को, एरे बोलते हैं, एरे के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको यूज़ कर लिया है तो आप बड़े इजीली एक ही बार में आप फंक्शन लगाइएगा और एक ही बार में आपकी पूरी वैल्यूज़ आ जाएगी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसमें इसी तरह के मैंने और भी वीडियोस डाले हुए हैं जिसमें मैंने VLOOKUP को मैच के साथ भी किया हुआ है, नॉर्मल भी VLOOKUP लगाए हुए हैं। तो अब बेसिकली अगर आपने पहली बार मतलब ये कॉन्सेप्ट देखा है तो आप इसे ना ज़रूर आप अपने साथ जो अपने सिस्टम में इसे प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक रैंडमली डेटा पिक कीजिए, फिर उसके बाद इस तरह का एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। इसमें बेसिकली एक्सेल में होता कुछ नहीं है, फंक्शन फार्मूले में कुछ भी नहीं होता है, सिंपली इसमें होता है कि आपका दिमाग कैसे चलता है। आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं कि इसमें उल्टी सीधी चीज़ें कर देते हैं कि इससे एक्सेल से ये करो। बेसिकली उनका दिमाग ये नहीं मतलब होता है कि आपको जैसे कि एक अलग से फ्लास्क वाला अपने को बना दिया, कोई स्पीडोमीटर टाइप का ग्राफ बना दिया। इससे कुछ नहीं होता, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो बड़ी चीज़ करते हैं तो आप उसमें बड़े इजीली आप उन कॉन्सेप्ट और जो भी होते हैं आप उसे बड़े इजीली अप्लाई करके कोई भी बड़ा फंक्शन फार्मूला और कितने भी बड़े जो भी होते हैं फंक्शन फार्मूला ईजिली बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।